सो हे गाइस, हाउ यू होप कि आप अच्छे होंगे। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि पीजीसीआईएल में जॉब कैसे पाएं। पीजीसीआईएल मतलब पावर ग्रिड में जॉब कैसे पाएं। आप लोगों को सबको जान के थोड़ी सी हैरत होगी कि पीजीसीआईएल डिप्लोमा होल्डर्स को जितनी भी गवर्नमेंट संस्थाएं हैं सबसे ज़्यादा सैलरी देता है। और जो 1 लाख रुपए महीने कमाने का सपना होता है डिप्लोमा होल्डर्स का, वो पीजीसीआईएल सबसे जल्दी पूरा करता है। 1 लाख रुपए पर मंथ जो कमाने का सपना है डिप्लोमा होल्डर्स का। तो गाइज, अगर आपको 1 लाख रुपए महीना कमाना है, 1 लाख पर मंथ कमाना है पॉलिटेक्निक के बाद, तो वो भी गवर्नमेंट जॉब में, तो पीजीसीआईएल सबसे ज़्यादा सबसे जल्दी आपके इस सपने को पूरा कर सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, पॉलिटेक्निक चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। और पहली बार चैनल पे नया है तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर हिट करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। गाइज, अगर हम बात कर लें पीजीसीआईएल में कैसे सिलेक्शन होता है, तो मोड ऑफ सिलेक्शन की हम सबसे पहले बात करते हैं। तो पीजीसीआईएल डिप्लोमा के लिए अलग से टेस्ट करवाता है, एग्जाम लेता है, और जब आप उस टेस्ट को पास करते हो, अलग से जो टेस्ट करवाता है डिफरेंट ट्रेड के लिए, जिसमें इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, हर ट्रेड के लिए होता है। लेकिन मैक्सिमम जो होता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इन 3 इंजीनियरिंग ट्रेड के लिए पीजीसीआईएल में सबसे ज़्यादा वैकेंसी निकलती है। और पावर ग्रिड है तो इलेक्ट्रिसिटी, अगर ग्रिड फेल होता है किसी देश में, किसी कंट्री में ग्रिड फेल होना बहुत बड़ी बात होती है। तो पीजीसीआईएल जैसी जगहों पे जॉब करना अपने में बहुत बड़ा मायने रखता है। और पीजीसीआईएल में जो लोग जॉब करना चाहते हैं, गाइज, आप पहले वो टेस्ट क्रैक करोगे डिप्लोमा लेवल पे, उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद फिर वेटेज बनेगा, फिर आपका फाइनल सिलेक्शन पीजीसीआईएल में किया जाता है। लेकिन वो टेस्ट इतना आसान नहीं होता है। तो पीजीसीआईएल में बहुत कम वैकेंसी निकलती है, और दूसरा ये है कि मोड ऑफ सिलेक्शन कंपटीशन का लेवल बहुत टफ है। तो अगर आप पीजीसीआईएल में तैयारी करना चाहते हो तो लास्ट 10 ईयर्स का जो अनसॉल्व पेपर है वो देखिए कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, जो सिलेबस है वो क्या है, डिप्लोमा पूरा डिप्लोमा कवर होता है या कुछ अलग एड ऑन किया गया है, वो सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। पूरी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आपको देखनी पड़ेगी। जब तक आप पूरी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप नहीं देखोगे, शायद समझ में नहीं आएगा पीजीसीआईएल में सिलेक्शन का प्रोसीजर। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब पे भी बहुत तेजी से, आप जान रहे हो प्राइवेटाइजेशन जब से चल रहा है, महारत्न कंपनियों में तो धूम मची हुई है। क्योंकि पिछले कुछ सालों में, 2-4 सालों में महारत्न कंपनियों में वैकेंसी अंडा है, 0 है, नहीं निकली है कोई वैकेंसी। तो ऐसे में सवाल काफ़ी उठते हैं कि भाई पीजीसीआईएल जैसी जगहों पे जब वैकेंसीज नहीं निकल रही हैं, चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हैं, चीज़ें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं, तो सवाल उठता है कि क्या किया जाए, कैसे क्या किया जाए। तो मुश्किल है ऐसी चीज़ों को डील करना, तो आपको ही डील करना पड़ेगा चीज़ें अगर कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी जॉब है, तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे यहाँ जो ठेकेदार हैं उसके थ्रू ही आपको यहाँ पे जॉब लेना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब का प्रोसीजर जो है ना, कई सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ निकलते रहते हैं। प्रोजेक्ट बेसिस पे आपका जॉब होता है, और प्रोजेक्ट बेसिस के जॉब पे आपका यहाँ सिलेक्शन होता है कि भाई ये प्रोजेक्ट है, ये चीज़ है, और इसमें आपको इनरोल करना पड़ेगा, और ये चीज़ है, और इसमें आपको जाना पड़ेगा। इसमें सैलरी उतनी नहीं होती भाई। गवर्नमेंट जॉब की जो सैलरी होती है उसकी आधी का आधी 1/3 सैलरी होती है। मान लीजिए 50,000 सैलरी है तो यहाँ 15,000 रुपये आपकी सैलरी होगी। लेकिन जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस हो जाओगे, ये फ्रेशर की सैलरी होती है। फ्रेशर की सैलरी देख करके लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब पे डरते हैं, लेकिन जैसे जैसे एक्सपीरियंस होगा ये सैलरी डबल, ट्रिपल और एक दिन इक्वल से भी ज़्यादा सैलरी हो जाती है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। तो उस पर डरिए मत। अगर आपको जो मिल रहा नहीं, कुछ से अच्छा है कि कुछ मिल रहा है, ठीक है, तो उस पर आप जाइए। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आपके लिए काम कर जाएंगी और आपका करियर आगे चला जाएगा। तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और उसका आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। अगर आप उसका फ़ायदा नहीं उठाओगे तो शायद करियर में अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाएगी और चीज़ें उस लेवल पे नहीं जा पाएंगी। तो अगर आप उसका फ़ायदा उठाओगे तो फिर आपके लिए बेहतर होगा गाइज। और एक चीज़ और मैं बता दूं, पीजीसीआईएल में देखो कंपटीशन का लेवल हमेशा रहा है और रहेगा। और जो लोग पीजीसीआईएल में जॉब करना चाहते हैं, अच्छे से मेहनत करें। और पॉलिटेक्निक के जो 3 ट्रेड के बारे में मैंने बताया, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, ये 3 ट्रेड वाले सबसे ज़्यादा पीजीसीआईएल में जॉब पाते हैं। तो वीडियो में इतना ही होगा। इस वीडियो आपको पसंद आएगा, जो लोग टेलीग्राम पे वहाँ पे भी जाके ज्वाइन करें। जिनको भी करियर काउंसलिंग चाहिए, मेरे से बात करनी है, करियर से रिलेटेड कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया, एक बार जाकर के जरूर देखिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।